तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली में शुक्र ग्रह 12 घरों में क्या अच्छे बुरे फल देता है। इस कुंडली में शुक्र ग्रह 2 घरों का मालक होता है। एक तो मालक बनता है शुक्र 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 2 लिखा होता है, 2 वृष राशि है, मालक इसका शुक्र होता है। और 10वां घर किसका होता है? 10वां घर देखो जी काम काज का होता है, पिता का होता है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ऐसी चीज़ें 10वें घर से देखते हैं। मतलब जो सिंह लगन वाले लोग हैं इनका अगर काम काज देखना है, इनका पिता देखना है, सरकार, मान प्रतिष्ठा देखनी है, हमें 10वें घर के मालक बने शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। अगर शुक्र अच्छा है तो ये 10वें घर को लेके अच्छे फल देगा। अगर शुक्र खराब हुआ तो 10वें घर को लेके दिक्कतें आएंगी। और शुक्र इस कुंडली में तीसरे घर का भी मालक होता है, क्योंकि तीसरे घर में 7 लिखा होता है, मालक शुक्र होता है। क्योंकि अब तीसरे घर से देखा जाएगा छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। मतलब अगर सिंह लगन वालों लोगों की छोटे भाई बहन देखने हैं, शुक्र को देखना पड़ेगा। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, ये कितने मेहनती साहसी होंगे, शुक्र को देख के डिसाइड होगा। इसके अलावा देखो जी शुक्र इन चीज़ों को कारक भी होता है, तो ये कारक चीज़ें भी आप नोट कर लेना। इसका मतलब ये है अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपको कारक चीज़ों को भी लेके अच्छे फल मिलेंगे। अगर शुक्र खराब हुआ तो कारक चीज़ों को भी लेके दिक्कतें आती हैं। कारक जैसे कि ये पत्नी का कारक होता है, वीर्य, प्रेम, वासना, ये सभी जो कारक चीज़ें आप देख लो। अब सभी घरों में विस्तार से बात करेंगे शुक्र क्या अच्छे बुरे फल देगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर शुक्र किसी कुंडली में बैठा है पहले घर में। पहले समझो, देखो जी पहला घर किसका होता है? पहला घर जातक का शरीर होता है, उसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक पहले घर से हम देखेंगे। इसके लिए हम एक तो पहले घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक सूर्य को भी आपने देखना है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो क्योंकि सूर्य को भी देखना है, और सूर्य अगर अच्छा है तो जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप अच्छा होगा। बाकी शुक्र यहाँ पे पहले घर में है तो सूर्य की राशि, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। शुक्र क्या है? एक दानव ग्रह है, सूर्य है देवता ग्रह। लेकिन अब यहाँ पे सवाल कि शुक्र पहले घर में अच्छे फल देगा जब बुरे फल देगा? रले मिले फल देगा, वैसे तकरीबन अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा शुक्र? देखो जी शुक्र है तीसरे घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है। तीसरा घर मैंने बोला था पराक्रम, मेहनत, साहस। शुक्र को ऐसे जातक काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा। और शुक्र छोटे भाई बहन, शुक्र रति ग्रह है, छोटी बहन का योग अगर बनेगा, शुक्र सर के ऊपर बैठा है, अगर छोटी बहन होगी उसका सुख अच्छा मिलेगा। अब शुक्र क्योंकि 10वें घर का भी मालक है, 10वें घर में क्योंकि 2 लिखा मालक शुक्र, 10वां घर किसका? काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और ये चीज़ें उठ के सर के ऊपर आके बैठी हैं। शुक्र ऐसे जातकों को काम काज का सुख अच्छा देगा, पिता का सुख देगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा। और काम काज कौन सा? शुक्र के जुड़े काम ऐसा जातक करेगा, जैसे फिल्मों से जुड़ा कोई काम हो गया, अभिनेता, संगीतकार, डांस, चित्रकार, गीत, और भी जो काम है, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, या ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी, ऐसे शुक्र के ये ऐसे जातक काम करेगा। क्योंकि शरीर के ऊपर बैठे हैं, शुक्र के गुण ऐसे जातक में पाए जाएंगे। शुक्र की वजह से ऐसे जातक काफ़ी सुंदर होगा, दिखने में आकर्षक होगा, चाहे जितनी मर्जी उसकी उम्र हो जाए, जवान बना रहेगा वो। और कामों की भी थोड़ा सा होगा, काम वासना भी होती है, लड़कीबाज भी कई बार ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हंसमुख होगा। बाकी देखो जी शुक्र जिन चीज़ों का कारक है, अभी जो मैंने आपको कारक चीज़ें दिखाई हैं उनके लिए भी अच्छा है। सभी कारक चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो पत्नी है, विवाह है, सब कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। बाकी पत्नी के लिए देखो जी 7वें घर का मालक शनि भी देख लेना आप। तो शुक्र यहाँ पे पहले घर से 7वें घर को भी देखेगा, विवाह के घर को, विवाह के लिए अच्छा है। लेकिन विवाह के लिए मैंने क्या बोला? 7वें घर के मालक शनि को भी आपने देखना है। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे शुक्र अच्छा है, लेकिन देखो जी आपने साथ में दूसरे ग्रह जरूर देख लेने हैं, क्योंकि शुक्र के साथ अगर यहाँ पे सूर्य बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, गुरु भी ठीक है और भी। लेकिन साथ में अगर राहु बैठा है वो इसके अच्छे फलों को कम कर देगा। राहु या शनि हुआ, खासकर राहु अच्छे फल में कमी कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब शुक्र अगर बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, यहाँ पे बुरे फल देगा, क्योंकि ये जो घर है यहाँ पे शुक्र नीच का हो जाएगा। दूसरे घर में देखो 6 लिखा हुआ, 6 है, कन्या राशि शुक्र की है, नीच राशि। तो शुक्र यहाँ पे बुरी तरह से बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? दूसरा घर होता है धन का, परिवार का, वाणी का। शुक्र यहाँ पे जातकों को धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, उसके धन की हानि होना, धन खर्च होना। दूसरा घर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन यहाँ पे देखो जी दूसरे घर में 6 लिखा है, मालक बुध को भी देख लेना। अगर बुध भी खराब निकला फिर तो जातक को धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर बुध अच्छा है फिर तो चलो फिर भी धन मिलता रहेगा। लेकिन शुक्र की दशा में धन फिर भी जातक का धन को लेकर दिक्कत जरूर आएगी। और शुक्र इस कुंडली में इन 2 घरों का मालक, इन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें देगा। जैसे शुक्र मैंने बोला था 10वें घर का मालक का काम काज, शुक्र काम काज में दिक्कत है। 10वां घर पिता, सरकार,
पिता सरकार को लेकर दिक्कतें आएंगी, मान हानि होगी, शुक्र की दशा खराब हो जाएगी। तीसरे घर का मालक का छोटे भाई बहन अगर होंगे उनको लेकर दिक्कतें। और शुक्र जिन चीज़ों का कारक है सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो विवाह है, लिंग है, वीर्य है, सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो शुक्र यहाँ पे बुरे फल देगा, खासकर धन की हानि बहुत ज़्यादा होगी। धन जातक के ऐशोआराम के ऊपर भी खर्च होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे नीच का धन के घर में बैठा है, खुद के ऐशोआराम के ऊपर, खाने पीने घूमने फिरने के ऊपर, पार्टियों के ऊपर भी खर्च करता है, लड़की बाज के ऊपर भी खर्च करता है शुक्र की दशा में। गुप्त रोग भी शुक्र यहाँ पे दे सकता है शुक्र की दशा में। लेकिन साथ में भी यहाँ पे दूसरे ग्रह देख लेना, अगर बुध बैठा है, बुध यहाँ पे इसके नीच को भंग कर देगा, फिर शुक्र यहाँ पे बुरे फल नहीं देगा। या बुध की दृष्टि भी है तब भी नीच भंग राजू बन जाएगा। या और भी शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु इसको देख रहा है, वो भी इसके बुरे फलों को कम कर सकता है काफ़ी हद तक। लेकिन अगर साथ में पापी ग्रह बैठे हैं, राहु है, मंगल है, बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो, दान इसका किया करो, शुक्र के और भी जो उपाय हैं वो अपने करने हैं शुक्र की खासकर दशा में। बाकी देखो शुक्र यहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, क्योंकि दूसरे घर से 8वें घर को देखेगा। 8वें घर में है जो 12 लिखा है, ये है उच्च राशि शुक्र की। ये 8वें घर का अच्छा कर देगा, वैसे उम्र लंबी कर देगा। और ऐसे जातकों को मैंने देखा है दूसरे घर में जिसका शुक्र होता है, क्योंकि 8वें घर को देख रहा है, ऐसे जातकों को जीवन में 2-3 बार अचानक से धन मिलता है, या वो विरासत के रूप में धन मिल जाएगा, जहाँ जीवन बीमे के रूप में, या वैसे गड़ा हुआ धन मिल सकता है। किसी न किसी प्रकार से उसको धन जरूर मिलता है, क्योंकि 8वें घर में देख रहा है उच्च राशि है, और 8वां घर होता है गुप्त धन। बाकी शुक्र के उपाय जरूर करना, रत्न इसका कभी धारण मत करना। अब शुक्र अगर बैठा है तीसरे घर में, क्योंकि शुक्र तीसरे घर का मालक है, अपने घर में बैठा है, मालवीय जो यहाँ पे बनेगा, शुक्र अच्छे फल देगा, तीसरे घर का अच्छा कर देगा। अगर कोई छोटी अगर बहन होगी या भाई होगा उसका सुख अच्छा है, जहाँ तक मेहनती साहसी होगा, पराक्रमी होगा। और शुक्र क्योंकि इस घर का भी मालक है 10वें घर का, तीसरे घर में 10वें घर का भी मालक है, तो 10वें घर को भी लेके अच्छे फल देगा। काम काज हो गया, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा इनका भी सुख दे देगा जातक को। और ये 9वें घर को देख रहा है, जातक मेहनत के बल पर अपना भाग्य देवी करेगा, देश विदेश की यात्रा करेगा, काफ़ी मेहनती साहसी होगा। ठीक है, यहाँ पे शुक्र अच्छे फल देगा। और शुक्र जिन चीज़ों का कारक है सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे चाहे वो विवाह है, पत्नी है, जो भी है कारक चीज़ें उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे शुक्र अच्छा है। बाकी साथ में अगर इसके शनि उच्च का बैठा अच्छे फल बढ़ जाएंगे। या अगर सूर्य यहाँ पे बैठा, वैसे नीच भंग राजयोग बन जाएगा, अगर सूर्य साथ में है ठीक है, यहाँ पे सूर्य शुक्र अच्छे फल देगा। राहु अगर साथ में बैठा है फिर अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अब शुक्र अगर बैठा है चौथे घर में, चौथा घर देखो जी पहले समझो किसका होता है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चीज़ें चौथे घर से देखते हैं इसके लिए एक तो चौथे घर में लिखा है 8 मालक, इसका मंगल भी आप देख लेना, अगर मंगल भी अच्छा है अच्छी बात है। बाकी शुक्र चौथे घर का है तो मंगल घर में दुश्मन की राशि है, लेकिन फिर भी शुक्र इस कुंडली में देखो जिन घरों का मालक है 10वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, और यहाँ चौथे घर से क्या करेगा, ये अपने 10वें घर को दृष्टि दे रहा है। मतलब शुक्र सबसे अच्छा यहाँ पे क्या करेगा, 10वें घर का अच्छा कर देगा। अगर चौथे घर में बैठा है 10वें घर को लेकर अच्छे फल देगा, मतलब काम काज के लिए बहुत अच्छा है। पिता सरकार मान प्रतिष्ठा इनके लिए अच्छा है। और ऐसा जाता है शुक्र के काम काज करेगा उसमें फ़ायदा भी इसको होगा शुक्र के जो भी काम है, फिल्म से जुड़ा कोई काम होगा, या और भी जो शुक्र का काम है। बाकी शुक्र तीसरे घर के भी मालक होकर यहाँ पे बैठा है। चौथा घर देखो जी किसका है, माता, मकान, वाहन का। शुक्र फिर भी ऐसे जातों को मकान वाहन का सुख दे देगा लाइफ में। मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिल जाएंगे। सुंदरता कार्य का घर सुंदर होगा, मकान वाहन का सुख अच्छा होगा, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी अगर मंगल भी अच्छा है तो शुक्र के अच्छे बढ़ जाएंगे। साथ में देख लेना कौन से ग्रह बैठे हैं, बस साथ में इसके राहु ना हो। अगर राहु बैठा है वो इसके अच्छे बल में कमी कर देगा, या राहु की दृष्टि भी है तो अच्छे बल में काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे राहु नीच का हो जाएगा। मंगल साथ में बैठा है, सूर्य अच्छे है, बुध भी ठीक है, और भी ग्रह जो हैं साथ में गुरु है वो भी ठीक है, बस राहु ना हो भाई। बाकी जो कार की चीज़ें उनके लिए भी शुक्र अच्छा है। अब शुक्र अगर बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे भी ठीक है तो गुरु की राशि, लेकिन फिर भी 5वां घर होता है पढ़ाई, संतान, बुद्धि, ये चीज़ें 5वें घर से देखेंगे। इसके लिए 5वें घर में 9 लिखा है मालक, गुरु को भी देखना है। अगर गुरु अच्छा है जातक को संतान का सुख मिलेगा, जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। बाकी गुरु के अलावा शुक्र भी यहाँ पे ठीक है, संतान पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन शुक्र यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पैदा कर देगा, क्योंकि लेडीज़ ग्रह है। ऐसे जातक की लड़कियाँ संतान ज़्यादा होगी। और ऐसे जातक को मैंने देखा है शेर सट्टा लॉटरी आदि से भी फायदा होता है, संगीत की कला में रुचि होगी। और बाकी क्योंकि शुक्र 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा दे देगा,
तीसरे घर का मालक है जातक की संतान जो है काफ़ी मेहनती साहसी होगी। 11वें घर को देख रहा आमदनी लाभ इच्छाएं पूरी, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो कारक चीज़ उनके लिए भी अच्छा है। साथ में अगर गुरु बैठा है अच्छे बढ़ जाएंगे, गुरु बैठा है फिर पुत्र का जो बन जाएगा, सूर्य है फिर भी पुत्र, मतलब शुक्र तो मैंने भी बोला कि लड़कियां ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन साथ में अगर पुरुष ग्रह बैठे हैं जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, गुरु हो गया, तो पुत्र के योग भी बनेंगे, या उनकी दृष्टि भी है तब भी पुत्र का योग बन जाएगा। अगर साथ में चंद्रमा बैठा है लड़कियां फिर ज़्यादा होंगी। ये राहु बैठा है फिर तो भाई गर्भपात भी हो सकता है। राहु इसके अच्छे फलों को कम कर देगा। राहु अगर साथ में बैठा है या राहु की दृष्टि है, क्योंकि जो 9 है ये भी राहु की नीच राशि है। वृश्चिक राशि भी राहु की नीच राशि है, धनु भी राहु की नीच राशि है। अब शुक्र अगर बैठा है कुंडली में छठे घर में, यहाँ पे भी भाई बुरे फल देगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं है। तो शनि की राशि मित्र राशि, लेकिन घर है खराब घर। इस घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। क्या बुरे फल देगा शुक्र? ये जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर के दिक्कत देगा। 10वें घर का मालक है, काम काज का घर मालक शुक्र छठे घर में बैठा है। शुक्र काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें। 10वां घर सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। शुक्र की दशा में काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता, सरकार, मान हानि होना। तीसरे घर का मालक छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना। और शुक्र विवाह का कार्य का, पत्नी का कार्य का, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी बीमार होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, विवाह संबंधी दिक्कतें आना। और शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। शुक्र जातक को गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे देख लेना, अगर पीड़ित ज़्यादा है, मतलब अगर ये राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि है, बुरे फल बढ़ जाएंगे इसके। अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, बुरे फलों में कमी आ जाएगी। अब यहाँ पे करना क्या है, इसके पाठ पूजा कर लेना। आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो। इसकी खासकर दशा में शुक्रवार का हो सके व्रत रखो, कथा करो। अब शुक्र अगर बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि 7वें घर में यहाँ पे शनि की राशि में होगा। और 7वां घर है, अगर आप लड़के तो 7वां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 11 लिखा, मालिक शनि को भी आप देख लेना। अगर शनि भी अच्छा है तो अच्छी बात है, बाकी शुक्र इस घर का तो अच्छा करेगा ही। वो पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और शुक्र जिन घरों का मालक है उन घरों को भी लेकर अच्छे फल देगा। शुक्र 10वें घर का मालक है, कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा जातक को, पिता का सुख अच्छा, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और तीसरे घर का मालक है मेहनती जातक होगा, साहसी। लगन को देख रहे जातक, पत्नी जातक की सुंदर होगी, जातक भी काफ़ी सुंदर होगी। लगन को देख रहा है, जातक को भी सुंदर बना देगा, आकर्षक हो गया। बाकी जो कारक चीज़ें उनके लिए भी शुक्र अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे जातक मैंने देखे कामुक होते हैं, विलासी होते हैं। और बाकी विवाह के बाद भी कुछ भाग्यदय होगा, क्योंकि काम का चलेगा पत्नी घर में, पत्नी आने के बाद भाग्यदय होगा। और साथ में देखो जिसके अगर यहाँ पर बैठा है शुभ ग्रह बैठे हैं, शनि है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। साथ में अगर राहु बैठा है फिर अच्छे फल में कमी आ जाएगी, फिर विवाह में दिक्कतें आएंगी। तो साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं वो भी आप देख लेना, किन ग्रहों की दृष्टि है वो भी आप देख लेना। अब देखो जी बात करते हैं, अगर शुक्र बैठा है 8वें घर में, है तो ये खराब घर, लेकिन शुक्र 8वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है, इसकी वजह से शुक्र यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, क्योंकि उच्च का बैठा है। क्या अच्छे फल देगा? 8वां घर उम्र लंबी कर देगा। और 10वें घर का मालक होकर यहाँ पे उच्च का बैठा है। 10वां घर काम का जो 10वें घर से 11वें घर में, ये काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन ये शुक्र यहाँ पे ज़्यादा अच्छे फल देगा अगर ऐसा जातक घर से दूर जाके काम करता है। घर से दूर मतलब चाहे विदेश में चला जाए, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर जाके काम करे, और जाएगा भी शुक्र की दशा में। मतलब ऐसा जातक अपने काम काज के लिए घर से दूर जाके काम करता है। घर कौन सा? जो उसकी जन्मभूमि, जहाँ पे वो पैदा हुआ है। जैसे ऐसे मान लो जातक पैदा हुआ है दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली से दूर जाके वो काम करेगा और फायदा भी होगा उसको, और जाने के भी योग बनेंगे उसके काफ़ी, शुक्र की दशा में खासकर। तीसरे घर का मालक हो यहाँ पे बैठा है, ठीक है, शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खासकर जैसे मैंने बोला घर से दूर जाके ज़्यादा फायदा होगा। अब शुक्र बैठा है 9वें घर में, यहाँ पे भी ठीक है, क्योंकि घर अच्छा है। 9वां घर है तो मंगल की राशि, लेकिन ठीक है। और 10वें घर का मालक हो यहाँ पे बैठा है शुक्र। 9वें घर में क्या अच्छे फल देगा? काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 7वीं दृष्टि से तीसरे घर को देख रहा है। तीसरा घर भी शुक्र का घर है, जहाँ तक मेहनती होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा। और विवाह होने के बाद भाग्योदय होगा, क्योंकि भाग्य घर में बैठा है। विवाह का कार्य का विवाह होगा, पत्नी आएगी, भाग्य भी साथ देगा, या पत्नी के द्वारा भाग्योदय होगा। वैसे पत्नी के लिए शुक्र, शनि को भी देख लेना, शनि, क्योंकि पत्नी के घर का मालक शनि है। और बाकी शुक्र यहाँ पे ठीक है। साथ में अगर सूर्य मंगल है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य की उच्च राशि मंगल की राशि है। लेकिन अगर साथ में इसके शनि नीच का बैठा है या राहु बैठे हैं, ऐसे ग्रह
तो अच्छे फल में कमी भी आ सकती है। तो शुक्र हमने क्या देखा, 9वें घर में अच्छा है। जिन घरों का मालक उन घरों के लिए अच्छा है, जिन चीज़ों का कारक है उनके लिए भी अच्छा है। बस राहु 7वें घर बैठा है, अच्छे फल जो है कम हो सकते हैं। अब शुक्र अगर बैठा है 10वें घर में, जो कि शुक्र का अपना ही घर है, तो 10वें घर में तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। 10वां घर काम काज का है, काम काज के लिए बहुत अच्छा है। कौन सा काम काज? शुक्र के जुड़े काम ऐसा ज़्यादा करेगा। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और तीसरे घर का मालक है, तीसरे घर का अच्छा कर देगा, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, जहाँ तक मेहनती सास ही होगा। और शुक्र जिन चीज़ों का कारक है उनके लिए भी अच्छा है, जो भी आपको मैंने कारक चीज़ें दिखाई हैं उनके लिए भी अच्छे फल देगा यहाँ पे। और शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी, खासकर काम का जिक्र गाड़ी शुक्र बहुत अच्छे फल देगा। ऐसे ज़्यादा मैंने देखे हैं फिल्मों से जुड़े काम करते हैं, जो फिल्मों के जुड़े काम हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, या और भी शुक्र के जो काम है, ब्यूटी पार्लर हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। साथ में चंद्रमा बैठा है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। गुरु भी ठीक है, साथ में सूर्य भी ठीक है, बस साथ में वैसे राहु भी यहाँ पे उच्च का हो जाए, ज़रा दिक्कत नहीं आएगी। बल इसका देख लेना कितना बल लेके बैठा है। अब शुक्र और यहाँ पे जो कारक उनके लिए अच्छा है शुक्र, जो भी कारक चीज़ें हैं उनको भी अच्छे फल देगा। अब शुक्र अगर बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि घर अच्छा है 11वां, और यहाँ पे बुध की राशि मित्र राशि है। 11वां घर है लाभ का घर। शुक्र के अच्छे फल देगा, 10वें घर को लेकर अच्छे फल देगा। 10वां घर काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। और तीसरे घर का मालक जहाँ तक मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएँ पूरी करेगा, मेहनत के बल पर धन कमाएगा। और ये 5वें घर को देख रहा है, संतान पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे शुक्र अच्छा है, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, धन बढ़ेगा शुक्र की दशा में। विवाह होने के बाद भी लाभ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, पत्नी के आने के बाद भी, क्योंकि पत्नी का कारक है। और जो कारक चीज़ें उनके लिए भी अच्छा है शुक्र यहाँ पे दशा में। क्योंकि देखो जी, दशा के हिसाब से ग्रहों का जो असर बढ़ता है। अब शुक्र अगर बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं, खराब घर है भी चंद्रमा की राशि। क्या बुरे फल देगा? 10वें घर का मालक है, तो काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, पराक्रम भंग जो बनेगा, इन 2 घरों को लेकर दिक्कतें देगा। और जो भी कारक चीज़ें हैं उनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन हाँ, शुक्र यहाँ पे विदेश का योग लेकर बैठा है, अगर ऐसा जब तक विदेश में जाके काम करता है फिर उसको कुछ फ़ायदा होगा, फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। साथ में शुभ ग्रह अगर बैठे हैं, गुरु बैठा है, चंद्रमा है, या इनकी दृष्टि है, बुरे फलों में कमी होगी। अगर पापी ग्रह बैठे हैं, साथ में राहु बैठा है, केतु शनि वगैरह, या मंगल भी बैठा है, तो बुरे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि मंगल की नीच राशि है। तो यहाँ पे शुक्र का आप जो पाठ है वो पढ़ लेना, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत।